क्वेश्चन था फाइंड के इफ, क्या लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 एक्स प्लस 2k इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस k इंटू के माइनस 1 प्लस k इंटू इक्वल्स टू 0 हैव वन रूट कॉमन, both root कॉमन और एग्जैक्टली ओके। ये सवाल कितने बच्चों से सॉल्व हो गया? कितने बच्चों ने घर पे इस सवाल को अटेम्प्ट किया? ओके अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं और मैं कह रहा हूं कि वन रूट कॉमन है अगर, तो ऑफ कोर्स आई कैन से लेट दैट कॉमन रूट बी अल्फा। तो मैं कह सकता हूं अल्फा स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 अल्फा प्लस 2k इक्वल्स टू 0 अल्फा स्क्वायर फा प्लस k इंटू के माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और आपको पता है कि यू कैन बिल्ड द रिलेशन दैट अल्फा स्क्वायर अपॉन, इसको आप हाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2k प्लस 1 इंटू के इंटू के माइनस 1 माइनस 1 इंटू 2k प्लस 2k, है ना? इतना तो सबने लिख लिया होगा। इतना सबने लिख लिया होगा। ठीक है, इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 2k इंटू 1 माइनस k इंटू इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2k प्लस 1। इतना सबने लिख लिया होगा। तो मैं लिख सकता हूं अल्फा इक्वल्स टू, ये इसको इधर क्रॉस ले जा सकता हूं, तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा 2k, ये क्या बन जाएगा 2k, और ये अगर आप गौर से देखोगे तो ये क्या है, माइनस के स्क्वायर प्लस 3k प्लस के, 2k प्लस के 3k। ठीक है, यही सही कैलकुलेशन क्या? तो ये आप कह सकते हो 3k माइनस के स्क्वायर अपॉन 2k, अल्फा क्या हुआ ये। ठीक है, और दूसरे तरीके से अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करके अल्फा निकालूं तो मैं कह सकता हूं, इसको कैलकुलेट करो क्या आ रहा है, के कॉमन ले लो, है ना? इसको पहले सॉल्व करो, देखो सॉल्व करके क्या आ रहा है, जल्दी से कोई बताए सॉल्व करके।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 2k² है ना, 2k², k का कोफिशिएंट क्या होगा -2k + k -k, और +1 × -1 क्या होगा माइनस, ठीक है ये। तो इसको और फर्दर वो करोगे तो क्या बन जाएगा, k बाहर -2k² -2k², और क्या हो जाएगा +k +1, यही हुआ। ठीक कैलकुलेशन है, किसी ने नहीं कर पाया? तो यस बोलने में क्या जान निकल रही है क्या? क्या है कैलकुलेशन, सही है? ओके, तो इसको मैं लिख देता हूँ -k × 2k² -k -1 अपॉन, डिनोमिनेटर में यही रहेगा 3k -k², ठीक है। तो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट क्या होता है, अल्फा एलिमिनेट हो चुका है ना, तो मैं कह सकता हूं 3k, और रादर k कॉमन निकाल लो, तो k² × 3 - k का होल स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, इधर से इधर क्रॉस कर दिया, और -2k² × 2k² -k -1, सबको ये दिख रहा है। एक सॉल्यूशन हो गया k² = 0, k² को रिमूव कर सकता हूं, और इसका एक्सपेंशन क्या होगा k² +9 - 6k इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई करेगा -4k² +2k +2, ठीक क्या, ये उधर जाएगा 5k² -8k +7, है ना। तो क्या आ रहा है इसका ये रूट सॉल्व करो तो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया हो क्या, कहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, ये 2, अच्छा +3 हो जाता, ये क्या होता, तो अभी क्यों बता रहे हो, कौन अभी बता रहा है मुझे, कौन बता रहा है अभी, कितनी बार पूछा था मैं, कैलकुलेशन देखो, है कितनी बार पूछा था, और सिर्फ एक ही बच्चा 3 निकाल पाया, बाकी सबके कैलकुलेशन आ गए थे, यही आए थे, हाँ यही कैलकुलेशन आया था, वेरी गुड। -3 -3 किया हो जाएगा +6, और उधर आके क्या बनेगा 3, 9 - 6 3, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, अब परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है ना, 15 मतलब 5 × 3, सो 5k² -5k -3k +3, सो 5k कॉमन, k -1, सो k इक्वल्स टू 1, और k इक्वल्स टू 3/5, तो 3 सॉल्यूशंस निकल के आए, क्या क्या 0, 1 और 3/5। ये जो 1 रूट कॉमन है, ये कौन सा आंसर इंक्लूड कर दिया, ये कोई कंडीशन इंक्लूड कर लिया खुद में, कौन सा कंडीशन खुद, बोथ रूट्स कॉमन, तो अब कहीं ना कहीं बोथ रूट्स कॉमन में इसमें कौन सा बंदा है वो तो पता करना पड़ेगा। तो बोथ रूट्स कॉमन कैसे सॉल्व करते हैं,
तो बी पार्ट देखो, बी पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ब्लू से। बोथ रूट कॉमन का मतलब होता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू माइनस 2k प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू 2k अपॉन k इंटू, कितने इक्वेशंस दिख रहे हैं? दो इक्वेशंस है ना? तो दो तरीके से मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूं, है ना? तो पहले इससे सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है? -1 इज इक्वल टू -2k -1, सो k इक्वल्स टू 0। ठीक है, इससे क्या आ रहा है? k इक्वल्स टू 0। और अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं तो 2k इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस k। ठीक है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 3k इक्वल्स टू k स्क्वायर। सो k इज इक्वल टू 0 या 3, बट 3 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं है ना? यहाँ पे नहीं है, तो कहीं ना कहीं 3 इज नॉट द पार्ट, ओनली 0 इज द पार्ट ऑफ द आंसर। तो आप देख सके हो 1 रूट कॉमन में 0 1 3 5 था, यहाँ पे आपको दिख रहा है सिर्फ 0 इज द आंसर। अब गौर से देखो, अगर मैं 0 डाल देता हूँ k की वैल्यू, तो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। बोथ रूट्स कॉमन हो रहे हैं। तुमने एक चीज ऑब्जर्व किया कि ये 0/0 है, 0 अपॉन, एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो जब भी इस तरीके की सिनारियो होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तो आपको 0/0 को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 0 का डबल क्या होता है? 0 का ट्रिपल क्या होता है? तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू में जब भी इस सिर्फ एक एक्सेप्शन होगा, जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको 0 एज ए आंसर, k/k अगर लिखा हुआ है या k² लिखा हुआ है या 3k/4k लिखा हुआ है, तो k इक्वल्स टू 0 वुड बी वन ऑफ द एक्सेप्टेड आंसर। ठीक है, ये पॉइंट इस पे ध्यान रखना। ठीक, तो अब मुझे ये पता चल गया कि बोथ रूट कॉमन का आंसर क्या है? 0। तो सी का आंसर क्या होगा? सी का आंसर क्या होगा? आंसर बताओ सी का, एक आंसर बताओ, एक आदमी, तुम बोलो। 0, ठीक है। और कौन बोल रहा है? जाओ पेन पेपर उठाओ और एकदम पीछे जाके खड़े हो जाओ। और कौन कहा था? और क्या कोई आंसर बताएगा? हाँ, क्या? 1 और 3/5। 1 और, क्यों होगा 1 और 3/5? क्योंकि कल पर लास्ट क्लास में मैं चीख चीख के चिल्ला रहा था दोनों सेट से माइनस करना है ना? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इस दोनों सिनारियों में एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन होगा। ठीक है, क्लियर? ठीक, तो इस तरीके के सवाल में दो लर्निंग आई, इनफैक्ट 3 लर्निंग आई। अगर आप 1 रूट कॉमन निकाल रहे हो तो इसका मतलब बोथ रूट इज इंक्लूडेड। जब बोथ रूट निकालोगे तो आपको बड़ा केयरफुल होकर इस इक्वेशंस को देखना पड़ेगा, है ना? तो जब इस इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि इंटरसेक्शन पोर्शन चाहिए। और तीसरी बात कि यहाँ पे 0/0 विल बी योर एक्सेप्टेड आंसर, यहाँ पे डोमेन वोमेन वाला खेल नहीं शुरू होगा। ठीक है, क्लियर? और कौन सा डाउट था? एक भी क्वेश्चन तो सॉल्व किया नहीं है, मैं करा देता हूँ। जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो तो असाइनमेंट भी देना बंद कर रहे हैं। सागर, नो डीपीपीज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ।
मैथ्स की प्रैक्टिस सेशन कब है? कल मत आना, कल प्रैक्टिस सेशन नहीं होगी सागर, ठीक है? लेट देम हैव फन, लेट देम हैव ऑल काइंड ऑफ फ्रीडम। हाँ, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? क्या करेंगे? जब आपको ऑलरेडी एक इक्वेशन दे रखा है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आप उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो एक रूट हो गया 4 और एक हो गया 1। तो सिर्फ 3 सिनारियोज हो सकती है। एक, x इज इक्वल टू 1 इज द कॉमन रूट, ठीक है? दूसरा सिनारियो हो सकता है x इज इक्वल टू 4 इज द कॉमन रूट, और तीसरा सिनारियो हो सकता है बोथ रूट्स कॉमन। यही 3 सिनारियोज हो सकते हैं, ठीक है? ओके, अगर मुझे पता है कि x इज इक्वल टू 1 इज द कॉमन रूट, तो मैं क्या करूंगा? x इज इक्वल टू 1 इसमें डाल दूंगा, जस्ट टू सी कि वे सेटिस्फाई करें। अगर x इज इक्वल टू 1 इज द कॉमन रूट, तो x इज इक्वल टू 1 विल बी सेटिस्फाइड। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3b प्लस b प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से b की वैल्यू क्या आएगी? इक्वल्स टू 1, ठीक है? सो इट्स वन आंसर, b equals to 1 will be, so if you put b is equal to 1, you will get x square minus 3x plus 2। तो x minus 1 कॉमन निकल के आ जाएगा, ठीक? क्लियर? दूसरा क्या है? x equals to 4, तो 4 डालते हैं, 16 माइनस 12b प्लस b प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है? सो 11b इक्वल्स टू 17, सही कैलकुलेशन है? सो b इक्वल्स टू 17 अपॉन, क्या कुछ उल्टा लिख गया क्या? सही है, ओके, ठीक है ना? अच्छा, तो दूसरा आंसर क्या आया? b इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों आंसर्स तो हैं, ये दोनों तो आंसर हैं, क्योंकि सब केसेस बनाया मैंने। अब देखना है कि ये आंसर है कि नहीं, बोथ रूट्स। तो अब मैं क्या करूंगा? 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन माइनस 3b इक्वल्स टू, ठीक है क्या मैंने? -3 उल्टा लिख दिया क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 अपॉन 1 माइनस 5 अपॉन माइनस 3b 4 अपॉन b प्लस 1, ठीक है? अब मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक? तो दोनों सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशन है, दो सॉल्व करते हैं। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो क्या आएगा? b इक्वल्स टू 5/3, और इसको सॉल्व करूंगा तो b इक्वल्स टू, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, so both root common is not possible, so the answer would be 1 and 17/11। समझ रहे हो क्वेश्चन का अप्रोच? समझ पा रहे हो? ओके, ठीक है। और क्या था? लास्ट सवाल है ना? अच्छा, उससे पहले भी मैंने 3-4 सवाल दिए थे, उसमें भी डाउट नहीं होगा, है ना? क्या क्वेश्चन क्या था? क्या था? 5x² जीरो हैज अल्फा बीटा एज इट्स रूट, फिर ये सॉल्व नहीं हो पाया था? क्या निकाला था? m की वैल्यू निकालनी थी। ओके, इसमें तो कुछ ऐसा था नहीं, क्यों नहीं हुआ? अल्फा को मान लो 2k, बीटा को मान लो 3k, सो 5k इक्वल्स टू -m/5, ठीक है?
और 6k² इक्वल्स टू 12/5 है ना. सो k² इक्वल्स टू 12/5, तो k² इक्वल्स टू 2/5, ये आया. और k इक्वल्स टू -m/25. सो k² इक्वल्स टू m² / 625. इन दोनों को इक्वेट कर दो. 2/5 इज इक्वल टू m² / 625. सो m² इज इक्वल टू 250. सो m इक्वल्स टू ±5√10. ये तो बहुत आसान सवाल था. ठीक, चलो आगे बढ़े. क्या फिफ्थ क्या था? ये सबको समझ में आ गया? हाँ, क्या था? इसमें हिंट दे दिया था ना मैंने. कुछ ऐसा सवाल था ना, x - a x - 10 + 1 इक्वल्स टू 0, और कह रहा है कि इट हैज इंटीग्रल रूट्स. इट हैज, है ना, तो उसमें a की ऑल पॉसिबल वैल्यूज बतानी थी. यही था ना क्वेश्चन. तो अब तुम देखोगे अगर गौर से, सो x - a इंटू x - 10 इक्वल्स टू -1. ठीक है, x भी इंटीजर है और a भी इंटीजर है, तो x - a क्या होगा? इंटीजर. x भी इंटीजर है और 10 भी इंटीजर है, तो x - 10 इंटीजर. इंटीजर इंटू इंटीजर इक्वल्स टू -1. तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? या तो ये 1 है और ये -1 है, या ये -1 है ना. अब तुम्हें ये क्लियरली पता है कि अगर x - 10 -1 है तो x इक्वल्स टू 9. x इक्वल्स टू 9. एक मिनट. x माइनस, तो x इक्वल्स टू 11. एक मिनट, क्या कह रहा हूं मैं? x - 10 इक्वल्स टू -1, सो x इक्वल्स टू 9. सो 9 - a इक्वल्स टू 1. सो a इक्वल्स टू 8. ठीक है. अच्छा, यहां पे x - 10 इक्वल्स टू 1 है, तो x इक्वल्स टू 11. सो 11 - a इक्वल्स टू, so a equals to 12. So the answer would be, ठीक है, क्लियर? लॉजिक क्लियर? ओके. लास्ट प्रॉब्लम. आपके पास मैंने दे रखा था कि एक इक्वेशन है a1x² b1x + c1 इक्वल्स टू 0. इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा. और दूसरा इक्वेशन है a2x² + b2x + c2 इक्वल्स टू 0. इसके दो रूट्स हैं 1/अल्फा और गामा. ठीक है, 1/, एक ही रूट कह रहा है ना, वन ऑफ द रूट इज रेसिप्रोकल. दूसरे रूट के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नॉट आवर कंसर्न. इसमें आपको पता है इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? a2/α² + b2/α + c2. तो अगर मैं α² से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कुछ ऐसा इक्वेशन बन जाएगा, a2 + b2x + c2x² इक्वल्स टू, इसका एक रूट अल्फा हो जाएगा, दूसरा डेल्टा हो जाएगा. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इनफैक्ट 1/गामा हो जाएगा, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ इन अदर रूट. तो इतना तो पता चल रहा है कि a2 + b2x + c2x² का वन ऑफ द रूट इज अल्फा. तो मैं ये कह सकता हूं कि a1x² + b1x + c1 इक्वल्स टू 0 एंड c2x² + b2x + a2 इक्वल्स टू 0. इन दोनों के वन रूट कॉमन का कहानी आ गया क्या? क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों इक्वेशंस के वन रूट कॉमन होंगे? कह सकता हूं. तो जब वन रूट कॉमन होंगे तो कंडीशन क्या होगा?
अल्फा स्क्वायर अपॉन, मैंने कहा है रिजल्ट याद करने की आवश्यकता नहीं है, अल्फा इक्वल्स टू, तो अल्फा स्क्वायर के नीचे बताओ मैं क्या लिखूं, b1a2 माइनस b2c1, b1a2 माइनस b2c1। इसमें देखो c1 माइनस a2 a1 और 1 अपॉन a1 b2 माइनस c2 b1। सो मैं कह सकता हूं द कंडीशन वुड बी c1 c2 माइनस a2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस c2 b1 इक्वल्स टू, इधर से लिखूंगा b1 a2 माइनस b2 c1 अपॉन c1 c2 माइनस a2 a1। तो आप ये भी लिख सकते हो c1 c2 माइनस a2 a1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इनटू दिस। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ऐसा कितने लोगों को क्लिक नहीं किया, कितने लोगों को क्लिक किया था ये? किसी को भी नहीं क्लिक किया था? हो गया था तुमसे कनिष्क? ठीक है। तन्वी नहीं हुआ था? ठीक है, वेरी गुड। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। और कोई क्वेश्चन दिया था? चलो तो करो ये क्वेश्चन। चलो आसान सवाल है, ऐसा क्वेश्चन दिया था अभी, सॉल्व भी कराया हूँ। जल्दी से बताओ। क्या क्या रूट्स आ रहे हैं इसके? क्या आ रहा है? 1/2 और -2, है ना? इसको सॉल्व करोगे सो 2x² प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो 2x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इक्वल्स टू, सो x इक्वल्स टू हाफ, x इक्वल्स टू -2। ठीक है, सो केस 1 x इक्वल्स टू -2 इज द कॉमन रूट, है ना? अगर x इक्वल्स टू -2 कॉमन रूट है तो -2 विल सेटिस्फाई दिस, सो इट विल बिकम 12 माइनस 8k प्लस 2। क्या हो गया k की वैल्यू? k इज इक्वल टू 7/4। सही है, ओके। दूसरा हो गया x इक्वल्स टू हाफ, सो 3/4 प्लस 2k, ठीक है, प्लस 2, तो हो गया k इक्वल्स टू -11/8। कॉमन रूट, बोथ रूट चेक करने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि 3/2 और 2/-2, तो एक कांस्टेंट आ रहा है, एक 3/2 और दूसरा कांस्टेंट आ रहा है -1। -1 इज नॉट इक्वल टू 3/2, सो हमको बोथ रूट चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर?
आगे बढ़े। ये भी आसान है, करो। इफ वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3a इक्वल्स टू 0 is double the root of find a when a is not equal to 0। वेयर लिख दो इसको। करो इसको। अगर इसका रूट एक अल्फा बीटा है तो इसका रूट क्या होगा? 2 अल्फा गामा। 2 अल्फा, लगाओ कंडीशन। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0, इसका रूट है अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3a का रूट है 2 अल्फा गामा, है ना? यही कहानी कह रहा है। सो अगर मैं अल्फा डालता हूं पहले इक्वेशन में तो क्या आता है? अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस ए इक्वल्स टू 0, और दूसरे में आता है 2 अल्फा स्क्वायर माइनस, सॉरी 4 अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3a। देखो अब तुमको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, बार बार तुमको क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं है। सिंस आप देख रहे हो ये 4 अल्फा स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है और ऊपर 4 अल्फा स्क्वायर है, तो मैं पूरे को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो गया? 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4a। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 अल्फा प्लस ए इक्वल्स टू 0। सो साफ दिख रहा है अल्फा इज इक्वल टू ए बाई 2। ठीक है, क्या मैं इसको इसमें प्लग इन कर सकता हूं? तो देखो क्या हो रहा है, ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए बाई 2 प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो क्या मैं लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू ए बाई 2, माइनस ए बाई 2 ना, माइनस ए बाई 2। ठीक है, उल्टा लिखा कि सही लिखा? सही है। ठीक, सो ए इक्वल्स टू 0 और ए इक्वल्स टू माइनस 2, यही आ रहा है क्या? ए इक्वल्स टू 0 और ए इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, तो ये तो रिजेक्ट कर दूंगा। सो द आंसर वुड बी ए इक्वल्स टू। इस क्वेश्चन को मैंने दिया था कि अब बार बार आप डबल जो कंडीशंस कॉमन रूट का निकाल रहे थे, अल्फा स्क्वायर अपॉन, कभी कभी यू वुड बी एबल टू डू दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन एज वेल, है ना? तो मैं कहीं ना कहीं आपको ट्रांसलेट कर रहा हूँ दूसरे अप्रोच की ओर। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन है, करो। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 where b is not equal to c have a common root, prove that their uncommon roots, their uncommon roots are the roots of
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इक्वल्स टू 0। क्या किया जाए? क्या होना चाहिए अप्रोच? अगर अल्फा कॉमन रूट है तो मैं अल्फा डाल सकता हूँ दोनों में। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस बी इक्वल्स टू 0, इन दोनों को देख के क्या चमक रहा है? हाँ, उड़ा दूं? सब्ट्रैक्ट कर दूं? तो सब्ट्रैक्ट करने से देखो अल्फा इज इक्वल टू 1 आ रहा है क्या? चेक करो, आ रहा है क्या? आ रहा है ना? अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, बी माइनस सी अल्फा प्लस सी माइनस बी इक्वल्स टू 0। सो बी माइनस सी अल्फा इक्वल्स टू बी माइनस सी, और बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो मतलब इट्स अ नॉन जीरो कंपोनेंट। सो अल्फा इक्वल्स टू 1। ये क्लियर दिख रहा है? ओके, सो 1 इज द कॉमन रूट, वी एग्री विद दिस। 1 इज द, अच्छा, इसका एक रूट 1 है, इसका एक रूट, दूसरा रूट क्या होगा? सी। और इसका एक रूट 1 है, तो दूसरा रूट बी। ओके, तो आप कहना चाह रहे हो सर जो मेरे दो अनकॉमन रूट्स हैं वो कौन है? बी और सी। तो मैं कह सकता हूं द इक्वेशन वुड बी, ओके, ये तो मैं लिख दिया, ये तो मैं लिख दिया, लेकिन मुझे प्रूफ करना है ये है सत्य। तो क्या करना पड़ेगा? ये गलत तो नहीं है, ये भी गलत नहीं है, तो इसका मतलब मुझे बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए। एक्स इज इक्वल टू 1 इज द रूट, तो 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, सो बी प्लस सी की वैल्यू, तो यहां पे मैं डाल देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, यही प्रूफ करना था, है ना? सो यू हैव टू थिंक स्मार्टली व्हेन यू आर सराउंडेड विद सच क्वेश्चंस। कैलकुलेशंस नहीं होता है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, है ना? अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो थिंग्स वुड बी टेकन केयर ऑफ, है ना? कोई सवाल? ठीक है, अब आप देख रहे हो कि मैं बार बार जो सवाल लेके आया हूं वो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आगे बढ़ गया हूं मैं। और हम इसलिए कर बढ़ पा रहे हैं क्योंकि हम जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसको बड़े आराम से एलिमिनेट करके लोअर डिग्री में जा रहे हैं। ऐसा पहले कब किया है? 9वीं क्लास में, जब आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पहली बार पढ़ाया गया होगा। तो आप क्या करते थे? एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को इक्वेशन इन वन वेरिएबल कर देते थे और फिर सॉल्व करते थे। तो हम लोग भी वही कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो जो भी चीज बचपन में पढ़े हो ना, सब रेलेवेंट है, काम का है, भले ही पता नहीं चला था, अब धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। मान लो इफ Q1x एक पॉलिनोमियल है Q1x, जिसकी दी है कंफर्मेशन की एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 29x माइनस के एंड Q2x which is 2x square plus 2k minus 43x plus k are factors of a cubic polynomial. Find k. क्या समझ रहे हो इससे?
ये दोनों फैक्टर्स हैं क्यूबिक के। तो पहला एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है, दूसरा एक्सप्रेशन भी क्वाड्रेटिक है। डेफिनेटली ये दोनों प्रोडक्ट बन के क्यूबिक नहीं बना रहे। इसका मतलब वन ऑफ द लीनियर फैक्टर्स इज कॉमन, वन ऑफ द लीनियर फैक्टर इज कॉमन। तो हमेशा ये नहीं लिखा जाता है कॉमन रूट ये वो, इस तरीके से भी क्वेश्चन लिखे हुए आएंगे। ठीक है, अब जैसे आपको ये दिख गया तो आप एटलीस्ट मिनिमम, एटलीस्ट ये तो अज्यूम कर सकते हो कि ये अल्फा है, ये इसके जीरोस अल्फा बीटा है और इसके जीरोस अल्फा गामा है ना। एटलीस्ट इतना तो अज्यूम कर सकते हैं। तो मैं Q1x को क्या लिख सकता हूं? अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह लिखूंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस के इक्वल्स टू 0, और उसको लिख सकता हूं 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2k 43 अल्फा प्लस के इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना चाहिए? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 2k, ये बन गया 58। ठीक है, और ये बन गया -2k। ठीक, क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई? ताकि सब्ट्रैक्ट कर सके। तो ये गायब हो गया, 2k से 2k गायब हो गया, -58 माइनस -43, तो -15 अल्फा। ठीक है, सही लिखा हूं? -2k माइनस के क्या बन जाएगा? 3k इक्वल्स टू 0। अब क्या आया? अल्फा इज इक्वल टू -k/5। अल्फा इक्वल्स टू, अब क्या करें? हाँ, अब क्या करना चाहिए हमें? हाउ टू गो अहेड? सर इसको पहले वाले इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, है ना, किसी में भी डाल दो, राइट। तो लेट से मैंने इसको इसमें प्लग इन कर दिया। ठीक, तो क्या बन जाएगा? k²/25 क्या बन जाएगा? फिर हो जाएगा +k -29 इंटू -k/5। सही कर रहा हूं अब तक? -k इक्वल्स टू 0। देखो सॉल्व करके क्या आ रहा है? k²/25 -k²/5 इतना दिख रहा है सबको? +29k/5 -k, इतना तो दिख रहा होगा सबको, है ना। तो ये 5/25 हो गया, ये 5 बाई, तो -4/25 k² सबको दिख रहा होगा। ठीक, कैलकुलेशन किया, और ये आपको दिख रहा होगा 24k/5 दिख रहा है सबको ये। तो अब आसान हो गया, एक तो k इक्वल्स टू 0 लिख दो, k इक्वल्स टू 0, और सबको उधर में ले जाऊंगा तो 4/25k इक्वल्स टू 24/5। तो ये गया 4 से 6, ये गया 5 से 5, सो k इक्वल्स टू 30। सो दो आंसर होंगे, k इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल टू 30। अब देखो k इज इक्वल टू 0 डालो, k इज इक्वल टू, तो क्या आएगा? x² -29x 2x² -43x। तो इसका मतलब कौन सा रूट है? x इज इक्वल टू 0 इज द कॉमन रूट। ठीक है, इस तरीके से 30 डालोगे तो अगेन यू विल फाइंड समथिंग। क्लियर? लॉजिक समझ में आ रहा है? कैसे हमने रिड्यूस किया, समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अब चीजों को थोड़ा सा हायर लेवल पे जा रहे हैं, बट हायर लेवल बस नाम का है। अगर आपको ये सारे फंडामेंटल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने बस उसको रिड्यूस किया है नीचे की ओर। ठीक है,
सो इट जस्ट अ वेरी सेम स्ट्रक्चर। तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है, आगे बढ़ो। मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये क्या हो गया, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, find the condition, find the condition if x cube plus bx square plus cx plus d equals to 0 and x square plus px plus q equals to 0 have two roots in common। तो अभी आप देखे हो और अक्सरा किताबों में भी देखोगे आप अक्सरा की ऐसे क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक के कॉमन रूट्स आते हैं, बट इसके भी कॉमन रूट्स बनाए जा सकते हैं। अब कोई सोच सकता है कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए। बहुत कॉमन सेंस से निकल के आएगा, अगर तुम लोग कॉमन सेंस भी लगाओगे तो यू वुड बी एबल टू थिंक। जैसे तुम देखोगे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स मान लो अल्फा बीटा गामा, और एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, इसके दो रूट्स अल्फा बीटा। ठीक है, आप जानते हो कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं और दोनों रूट्स कॉमन है, तो वो तुम्हारे लिए आसान होता है खेल। इफ वी कैन फाइंड सम ways to reduce this into quadratic which has both the roots common। एक फंडा समझो, अगर मान लो अगर मान लो एक इक्वेशन है even x इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स मान लो a b c d, चार रूट्स हैं लेट से, और दूसरा इक्वेशन है e2x इक्वल्स टू 0, इसके मान लो तीन रूट्स हैं d e f। ठीक, अब मान लो मैं एक नया इक्वेशन लिखता हूं, लैम्डा E1 x प्लस म्यू E2 x इक्वल्स टू 0। क्या किया मैंने, एक नया इक्वेशन लिखा, लेकिन किससे बनाया मैंने, इसी दोनों से, इसी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को मैं यूज किया। मुझे बता सकते हो इसका रूट्स फोर श्योर क्या होगा, फोर श्योर क्या होगा, डी। क्यों, क्योंकि डी इसको भी 0 करेगा, डी इसको भी। ठीक है, अगर यहां पे मैं ए लिख दूं तब ए और डी दोनों, समझ पा रहे हो ये फंडा, कि और रूट्स के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये दो तो करेगा ही, क्योंकि इसको जीरो सिर्फ यही बना सकता है। मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि बी सी रूट्स नहीं होंगे, क्योंकि एक 0 बनेगा दूसरा तो नॉन जीरो रहेगा, हमें दूसरों को भी तो 0 बनाना है। क्लियर, अनटिल मैं कोफिशिएंट में कुछ लफड़ा ना करूं तब तक 0 नहीं होगा, राइट। बस ये फंडा सोचते हुए, ये फंडा लिख लो, वैसे ये फंडा लिख लो, इंपॉर्टेंट फंडा है। ठीक है, इसे बाद में हम यूज करेंगे, लिख लो इसे। ठीक है, लिख लो, फिर मैं डिलीट कर दूंगा। डिलीट भी करना, छोटा कर देता हूं। ठीक, अब ये तो दिख रहा है मुझे अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बीटा है, ये दिख रहा है मुझे क्यूबिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। तो क्या करना चाहिए टू रिड्यूस दिस टू गेट, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी माइनस माइनस एक्स इंटू
इसके कौन से रूट्स फॉर श्योर होंगे? अल्फा बीटा तो इसके रूट्स होंगे। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा इसको जीरो करेगा, अल्फा बीटा इसको जीरो करेगा, फाइनली जीरो आ जाएगा। ये डिग्री क्या है इसकी? 2। तो 2 से तो ज्यादा रूट्स। तो ये जो है इसके दो रूट्स कौन कौन है? सो यू गॉट टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोथ रूट्स कॉमन का रिजल्ट आता है। पहले इसको ठीक से लिखो, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब गायब, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब गायब, बी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर, तो क्या बन गया? ठीक, सी एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस डी इक्वल्स टू, तो आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिख रहे हैं जिसके बोथ रूट्स कॉमन है। तो बोथ रूट कॉमन से क्या कंडीशन लगता है? कहां पे बेटा? सी माइनस, क्यों? तुम बताओ ना, एक्स से मल्टीप्लाई करके अंदर करोगे तो क्या बनेगा? हाँ, ये बन जाएगा एक्स क्यूब, ये बन जाएगा पी एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा क्यू एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म है ही नहीं, और एक्स के साथ क्यू है, एक्स के साथ, और पी के साथ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ा सा हाथ चलाओ, बेसिक मैथ से है ये। ठीक है, अब देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों के रूट्स, बोथ रूट्स कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन लगा दो, बी माइनस पी अपॉन 1 इक्वल्स टू सी माइनस क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू डी अपॉन, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन। क्लियर? लॉजिक समझ में आ रहा है? बहुत बेसिक था, है ना? ठीक, आगे बढ़े। बढ़ो आगे। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ p such that 2x cube plus px square plus x plus 1 and x square plus x plus p equal to 0 have one root common। तूने लिखा हुआ है, बट फंडा तो वही है। तो एक क्वाड्रेटिक, तो मुझे, अगर मैं इसके रूट्स कहूं अल्फा बीटा गामा, तो इसका रूट मैं क्या कहूंगा? अल्फा डेल्टा, अल्फा डेल्टा। ठीक, तो एक क्वाड्रेटिक तो मुझे पता चल गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट्स कौन है? अल्फा और डेल्टा। ठीक है, अब मुझे दूसरा क्वाड्रेटिक लिखना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। एटलीस्ट मैं कह सकता हूं इसके रूट्स होंगे अल्फा एंड एप्सिलॉन। ठीक है, ठीक,
ग्रीक लेटर है, जैसे डेल्टा होता है वैसे ई के लिए एप्सिलॉन है। ठीक, ओके। तो क्वाड्रेटिक को थोड़ा तमीज से लिख देते हैं। सो 2x³ माइनस 2x³ खत्म, p माइनस 2x² क्या हो गया, p माइनस 2x²। और क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस p है ना, 1 माइनस 2p, 1 माइनस 2p x। ठीक, कैलकुलेशन क्या, कैलकुलेशन पे ध्यान देना, 1 माइनस 2p, और ये क्या है, कांस्टेंट क्या है, +1 इक्वल्स टू। अब मैं ये बड़े आराम से कह सकता हूं सर इसमें और इसमें 1 रूट कॉमन है, क्या है, तो फिर वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला लगा देते हैं, अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा अपॉन 1 अपॉन, ठीक है। अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, ये दोनों इक्वेशन है मेरा, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 1 माइनस 2p इंटू p, सो p इंटू 1 माइनस 2p। ठीक, कैलकुलेशन क्या, कैलकुलेशन ध्यान देना, गलती कर दोगे तो आंसर डिफरेंट आने लगेगा। ठीक है, ठीक किया मैंने, 1 इंटू 1 p इंटू 1 माइनस 2p, अल्फा तो मतलब x को छुपा लो, सो p इंटू p माइनस 2, p इंटू -1, ठीक है, ठीक है, ओके। और कांस्टेंट के नीचे क्या आएगा, 1 माइनस 2p, 1 माइनस p माइनस 2, p माइनस 2, है ना। तो पहले डिनोमिनेटर को ठीक कर देते हैं ताकि क्रॉस करने में दिक्कत ना आए, है ना। इसको ठीक करके लिखो, क्या होगा, इसको ठीक करके लिखो, -2p² -p+1, ठीक लिखा, यही है ना। इसको देखो, p² -2p -1, 1, क्या कुछ गलत किया क्या, कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ देखो, +2p² -p, अब ठीक है, हाँ देखो कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, p² -2p -1, ये क्या होगा, 1 माइनस 2p, सो -3p, 3 माइनस 3p, 3 माइनस, यही हुआ है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक इज वेरी नेचुरल, वो होगा, इसलिए अपना फोकस और कंसंट्रेशन ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो जो मैं अल्फा निकालूंगा तो एक निकलेगा p² -2p -1 अपॉन 3 इंटू 1 माइनस p, और ऐसे निकालूंगा तो बनेगा 2p² -p+1 अपॉन p² -2p -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ आपको एक मैसेजिंग करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में। क्रॉस कर दोगे तो ये बनेगा p² -2p -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस p इंटू, अब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया इन p में। अगर देखोगे तो इसकी डिग्री क्या है, 4, डिग्री क्या है, और कोफिशिएंट ऑफ p टू द पावर 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ p टू द पावर 4 क्या है, 1। ये साफ दिख रहा है तुम्हें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये तुमसे p नहीं निकालने को कह रहा है, तुम्हें सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ p मांग रहा है। तो इसका मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax टू द पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इक्वल्स टू 0, तो जो भी पॉसिबल रूट्स होंगे इसका सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, -b/a, जिसमें a एक डेफिनेटली 1 है, तो हम सिर्फ इंटरेस्टेड किस चीज में होंगे, कोफिशिएंट ऑफ pq।
तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे। हम इस इक्वेशन को सॉल्व, हम बस किस चीज में इंटरेस्टेड होंगे, हम पूरे एक्सपेंशन में भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। हमें पूरा एक्सपैंड करने की आवश्यकता नहीं है। हमें किस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि कोफिशिएंट ऑफ पी कौन कौन से टर्म से बन रहा है, वहां पे कोई गलती ना हो। ठीक है, तो अगर मैं राइट हैंड साइड को देखूंगा तो मैं सिर्फ एक ही टर्म में इंटरेस्टेड हूंगा, क्योंकि सिर्फ माइनस पी ही इससे मिलके, ठीक है, और कोई पी क्यूब बनाएगा नहीं। आप कर सकते हो ट्रेडिशनल वे में सब कुछ खोलोगे, बट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस तरीके के सवाल हो, आंसर्स लिखना हो, तो आपको वो जानबूझ के इस तरीके की इक्वेशन देगा कि आपको सॉल्व करना, करे या करे तो, बट आपको पता हो तो आपको पता है कि इसको सॉल्व करने की आवश्यकता, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पी क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ पी क्यूब क्या है। तो आप देख रहे हो यहां से सिर्फ क्या बनेगा, -6 पी क्यूब। इसके अलावा कोई पी क्यूब बनता हुआ दिख रहा है? नहीं बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है और कोई पी क्यूब बनता हुआ राइट हैंड साइड में? समझ में आया तुम्हें ये बात? ओके। अब इधर एक्सपैंड करोगे तो ऑफ कोर्स यू नो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या तीनों में से कोई स्क्वायर बन के क्यूब बनाएगा? नहीं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में कोई क्यूबिक टर्म नहीं है। अब क्या होता है, +2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हमें देखना पड़ेगा कौन से 2ab में क्यूब बनेगा। तो पहले ही दो पे बनेगा, 2ab पे बनेगा। तो 2ab क्या है, -4p क्यूब माइनस, और पहला p⁴ आप पहले लिख दो, क्योंकि p⁴ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बाकी सब नॉट इंपॉर्टेंट। अब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, +2p क्यूब, अब जो भी हो इक्वल्स टू 0। बाकी सब 2 डिग्री 1 डिग्री कांस्टेंट है, हमें उसको निकालने की जरूरत क्यों, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p। तो क्या हो जाएगा, -2। क्यों, क्योंकि -b/a होता है। द आंसर वुड बी, तो बहुत सारे बच्चे यहां पे इतनी मेहनत करने के बाद फ्रीज करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, वहीं पे फिर भूल जाएंगे कि वेटा फॉर्मूला तो पता था। ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस पे हमेशा ध्यान रखना है कि कहाँ पे कितनी मेहनत करनी है, कितनी मेहनत नहीं करनी। लॉजिक क्लियर? हाँ, क्या कंक्लूड कैसे किया था, तू बता, क्या पूछ रहा है, ये क्या इक्वेशन है, इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इन पी, तो इसके जो रूट्स होंगे वही तो पॉसिबल वैल्यूज है। तेरे को पॉसिबल वैल्यूज निकालना है या सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज निकालना है? तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? ठीक है, आगे बढ़े। मैथ्स में बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। अगर फंडा क्लियर होता है तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व होता है। और जो क्वेश्चन से बहुत मेहनत करनी पड़ रही है तो दो चीज हो सकती है, या तो क्वेश्चन इतनी महीन तरीके से बनाई गई है कि आप देख नहीं पा रहे हो फाइनल एस्पेक्ट और आप मेहनत कर रहे हो, या दूसरा जो टीचर था वो सैडिस्ट था, वो चाहता था तुमसे खूब मेहनत कराना, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो होती है, उसकी कुछ फाइनर आइडियाज होते हैं, वो देखना आना चाहिए। ठीक है, मैथ्स का टीचर कभी नहीं चाहेगा कि आप खूब मेहनत करो इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो चाहता है घर पे आप खूब मेहनत करो ताकि एग्जाम रिलैक्स होके दो। ठीक है, आईआईटी जेई के भी पेपर इसी तरीके से बनाए जाते हैं कि एग्जाम आप रिलैक्स होके दो, लेकिन आप एग्जाम तभी रिलैक्स होके दे सकते हो जब 750 दिन खूब मेहनत किया है। लेकिन आप लोग एग्जाम में के दिन रिलैक्स नहीं रहते, बाकी सारे दिन रिलैक्स रहते हैं।
ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पॉज करेंगे और एलिमेंट्री कैलकुलस शुरू करेंगे। और एलिमेंट्री कैलकुलस के लिए हमें क्या करना है मैं तुम्हें पहले बता दूंगा कि अब तक जो भी चीज़ की है वो क्या करके आना है, ताकि एलिमेंट्री कैलकुलस बिकम्स अ वेरी इजी जर्नी। ठीक है, आपके पास दो क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है, 3 रूट्स कॉमन, इसका मतलब क्या है, दोनों सेम होने चाहिए। तो इसमें आपको पता है क्या बनाना है, क्या करना है, a1 अपॉन a2 अपॉन b1 अपॉन b2। तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4b अपॉन 3b इक्वल्स टू c अपॉन 1 इक्वल्स टू 5। और आप इसको देखते क्या बोलोगे, नॉट पॉसिबल। क्या बोलोगे, क्यों नहीं बोलोगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि दो नंबर्स आगे जो 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 इक्वल नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड, क्लैरिटी समझ रहे आ रही है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे +2 लिख देता हूँ। अब बताओ क्या होगा इक्वेशन, अब बताओ, हमें बी और सी की वैल्यूज निकाल लिया। अच्छा, क्वेश्चन में फाइंड बी एंड सी। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन में आपने आंसर क्या लिख दिया, नो सॉल्यूशन। अब मैं इसी में क्वेश्चन को मॉडिफाइड कर दिया कि जो दूसरा इक्वेशन है वो 5 नहीं 2 है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, 2। अब बताओ क्या होगा आंसर, अब आंसर पॉसिबल है या नहीं है, है या नहीं है, है। सी की वैल्यू होगी हाफ और बी की वैल्यू होगी 0। बी की वैल्यू क्या होगी, अभी बताया था ना कि इसमें 0/0 एक्सेप्टेड होता है, एक्सेप्टेड होता है, ये बी से बी काटेंगे नहीं। अगर बी 0 है तो ट्रू है स्टेटमेंट, 0/0 इज एक्सेप्टेड, क्योंकि डबल ऑफ 0 इज 0। आप इसको देख सको, अगर तुम्हें मेरी बात गलत लग रही है तो डाल दो बी की वैल्यू। ठीक है, क्या बनेगा, x³ प्लस हाफ एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक लिखा हूं, उधर देखो, 2x³ प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देखो दोनों सेम इक्वेशन है कि नहीं, हो गया फिर, नहीं हुआ, हो गया फिर। तो इसलिए इसलिए आपको ये बेसिक बेसिक बातों पे ध्यान देना होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। अब बाकी दो क्वेश्चन 5 पे करना, 2 पे मत करना। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, फंडा समझ में आ रहा है कि 0/0 इज एक्सेप्टेड व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, इनफैक्ट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द सोल्यूशन, एक टाइम में आएगा तो उसका क्या अंडरस्टैंडिंग है वो बताऊंगा थोड़ी देर में। इसको मिटा दो, तो इसको मैं 5 पे सॉल्व कर रहा हूं, 2 पे नहीं। ठीक है, 5 के लिए आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल। 5 के लिए क्या होगा, नॉट पॉसिबल। अगर ये 2 होता तो c इज इक्वल टू हाफ एंड b इक्वल्स टू 0। अच्छा, 2 रूट्स कॉमन के लिए अब देखो इसके आंसर्स निकालना जरूरी नहीं है। देखो सेकंड और थर्ड का क्वेश्चन जो पार्ट है ना, उसका आंसर नहीं, मैं तुम्हें फंडा सिखाना चाह रहा हूं कि अगर इस तरीके के सवाल आ गए तो ये तो कर ही लोगे, इसको भी कर लोगे, लेकिन बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आ जाएगा, बहुत ज्यादा। बट आपको पता है क्यों कैलकुलेशन ज्यादा आएगा, क्योंकि 3 डिग्री से 2 डिग्री में आओगे, फिर उसमें 1 से नहीं, फिर उसके बाद तुमको 2 क्वाड्रेटिक बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे परेशान हो गए, परेशान इसमें भी हो गए। लेकिन लॉजिक पता होना चाहिए, लॉजिक। तो जब मैं देखूंगा कि ये 2 है, इसके रूट्स मान लो क्या है, अल्फा बीटा गामा, और इसके रूट्स में क्या मानूंगा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा। तो मुझे इसको रिड्यूस करना पड़ेगा एज 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एज 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले मैं इसको रिड्यूस करूंगा क्यूबिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि हमने सर अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये वाला। तो अगर एक को क्यूबिक छोड़ दूं और दूसरे को क्वाड्रेटिक बना दूं, तो हम इस यहां पहुंचेंगे, इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, और इस प्लेटफॉर्म से आगे फिर क्या करना पड़ेगा,
उस जो क्यूबिक है उसको फिर से क्वाड्रेटिक बना दो और फिर बोथ रूट्स कॉमन लगा दो। लॉजिक समझ आ रहा है? तो कैलकुलेशन होगा बट फंडा समझ में आना चाहिए। इट्स लाइक स्टेपिंग डाउन, इट्स लाइक स्टेपिंग डाउन इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। तो अब इसको जो दो क्यूबिक इक्वेशन है, क्वेश्चन में क्या है, दो क्यूबिक इक्वेशन, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा वन क्यूबिक एंड वन, तो क्यूबिक तो इसी को रहने दो, इसको इसके आंसर घर पे निकालना, ठीक है। ये तो क्यूबिक रहने दो जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, और इस दोनों को मदद से मैं क्वाड्रेटिक बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? 2x³ प्लस 3bx² प्लस x प्लस 5 माइनस 2x³ प्लस cx प्लस 1 इक्वल्स टू, डिड आई रिड्यूस इट टू क्वाड्रेटिक? इसके रूट्स कौन कौन होंगे? अल्फा बीटा गामा, और इसके रूट्स कौन होंगे? अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। तो 2x³ 2x कट गया, 3b माइनस 8b माइनस 5bx², ठीक, माइनस, और क्या होगा? x में क्या आएगा? 2c 1 माइनस 2cx, और कांस्टेंट में क्या आएगा? प्लस 3 प्लस। तो अब आपको दिख रहा है एक क्यूबिक इक्वेशन है और एक इसका अल्फा बीटा रूट्स है और उसका अल्फा बीटा गामा रूट्स है। अब मुझे इस क्यूबिक को रिड्यूस करना पड़ेगा किसमें? क्वाड्रेटिक में। अब मैं कैसे इसको रिड्यूस करूं? इसको कैसे रिड्यूस करूं? इसकी मदद से रिड्यूस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? 5b से 5b से मैं x³ प्लस 4bx² प्लस cx प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया? 5bx³, और इसको मैं प्लस माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स से नहीं, प्लस एक्स से माइनस 5bx² प्लस 1 माइनस 2cx प्लस 3 इक्वल्स टू 0 कर दिया। ये क्वाड्रेटिक बन गया क्या? ये क्वाड्रेटिक 1 है, ये क्वाड्रेटिक, दोनों का कॉमन रूट्स क्या है? अल्फा बीटा, बोथ रूट कॉमन लगा दो। तो थोड़ा सा मेहनत है बट यू नो हाउ टू स्टेप डाउन, यू नो हाउ टू। तो दो क्यूबिक था, दो क्यूबिक को आपने बनाया क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक, एंड देन क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक सॉल्व। सेम लॉजिक, वन रूट कॉमन। वहां पे तुम a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 करोगे, यहां पे भी सेम खेल खेलोगे, बट यहां पे तुम अल्फा वाले बोथ रूट्स कॉमन वाला, जो वन रूट कॉमन वाला कंडीशन है वो लगाओगे, तो इसमें और कैलकुलेशन आ जाएगा, इसमें लास्ट में बच जाओगे, इसमें और वो क्रॉस वाला कैलकुलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आइडिया यहां पे ये है कि यू शुड नो हाउ टू स्टेप डाउन। तो ये वाला घर पे जरूर करना, सॉरी वो तो करते नहीं हो, रिलैक्स करना, ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर। अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ऑब्जर्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ये नोट कर रहे थे, कर लिया। अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा विराम लेंगे, क्योंकि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने दो तीन पार्ट बचे हुए हैं, दो तीन पार्ट बचे हुए हैं जिसमें ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है। जिसमें क्या पड़ती है? जहां पे आपको रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाना है, रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन बताना है ना, लोकेशन ऑफ रूट्स बताना है, तो वहां पे ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलस की ज्ञान होनी चाहिए। तो अभी हम इसी कोर्स में एक छोटा सा कोर्स करेंगे जिसे हम कहेंगे एलिमेंट्री कैलकुलस, ठीक है। वो एलिमेंट्री कैलकुलस क्या है कि वो इतनी बिग आइडियाज है कि तुम्हारा क्लास 11th का और 12th का स्टार्टिंग हैंडल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं जस्ट बिफोर आई बिगिन दैट टॉपिक, अभी तक हम जो जो चीज की है जिसकी जरूरत पड़ेगी वो ध्यान में रखोगे तो आगे की जर्नी आसान होगी। तो आप लोग सबको मैंने एक बेसिक चीजें बताई थी, फंक्शन क्या होता है, तो आपको इंट्यूटिव आइडिया है फंक्शन क्या होता है ना। क्या होता है फंक्शन? एक मशीन की तरह हम देखते हैं फंक्शन को, जिसमें इनपुट है। तो आप अगर मशीन की तरह देख रहे हो फंक्शन को, तो आप देख रहे हो कि अच्छा ये आपका एक
फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, ठीक है, जिसे आप कह रहे हो एफ एक्स लेट से, ठीक है। यहां से आप इनपुट्स इनफ्लो करा रहे हो और उससे कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। बट हर मशीन फंक्शन नहीं होती है। कौन सी मशीन को हम फंक्शन कहते हैं? जब हम देखते हैं कि हर एक इनपुट का एक यूनिक आउटपुट हो, हर एक इनपुट का ऐसा कोई भी इनपुट ना हो जिसका कोई आउटपुट ना हो, तो वो फंक्शन नहीं है। और ऐसा कोई भी इनपुट ना हो जिसका 2 या 2 से अधिक आउटपुट हो। ये जो बंडल है जिसमें ऑल पॉसिबल इनपुट्स डाले जाते हैं, ये जो बंडल है, सेट है जिसमें सारे पॉसिबल इनपुट्स डाले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? डोमेन। तो किसी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डोमेन के हर एक एलिमेंट डोमेन के हर एक एलिमेंट का यूनिक आउटपुट होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई भी इनपुट ना हो डोमेन में जिसका कोई आउटपुट ना हो। इसका मतलब यह भी है कि ऐसा कोई भी इनपुट ना हो जिसका 2 या 2 से अधिक आउटपुट हो, 2 से अधिक आउटपुट हो, है ना। अगर ये रूल फ्लॉ होता है तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है, ठीक। समझ में आ रहा है? तो ये दो चीज ध्यान में रहता है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि दो डिफरेंट इनपुट्स पे सेम आउटपुट नहीं आ सकता, आ सकता है। दो डिफरेंट इनपुट्स पे सेम आउटपुट आ सकता है, ठीक है। ये सब रूल होते हैं टू डिफाइन अ रिलेशन एज फंक्शन, ठीक है। जैसे अगर आपसे मैं कहूं एफ एक्स इज इक्वल टू, या अगर मैं कहूं y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो आप कहोगे ये फंक्शन है। हर एक इनपुट का आउटपुट है। डोमेन क्या है इसका? x बिलोंग्स टू, तो 0 से इंफिनिटी तक मैं जो भी नंबर लूं, अगर मैं लिखूं इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r है, तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि देयर आर इनपुट्स जिसके लिए आउटपुट नहीं है। जब मैं डोमेन ये डिफाइन कर रहा हूं तभी इसका फंक्शन है। फंक्शन बन गया ये, हर एक इनपुट का आउटपुट है। अच्छा बताओ, ये फंक्शन है कि नहीं? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब हुआ y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स। तो क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। क्लियर हो रही है? और दो डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट आ सकता है, दो डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन है। 30 डिग्री पे क्या आता है? और 150 डिग्री पे 1/2, तो आता है। तो इसलिए आपको फंक्शन की बेसिक डेफिनेशंस की ये फंडामेंटल्स पता होनी चाहिए, जो आप लोग को ऑलरेडी स्कूल लेवल में बता दिया जाता है। नहीं पता है, पहली बार सुन रहे हो तो बस इतना ही है। अगर आप पहली बार भी सुन रहे हो तो बस इतना ही ज्ञान ध्यान में रखना है कि हर एक इनपुट का आउटपुट होना चाहिए। कोई भी ऐसा इनपुट ना हो जिसका कोई आउटपुट नहीं, कोई भी ऐसा इनपुट ना हो जिसका 2 या 2 से अधिक आउटपुट हो, और दो डिफरेंट इनपुट्स का सेम आउटपुट हो सकता है, ठीक। ये फंक्शन की प्रीमाइस है। अब इस प्रीमाइस को समझते हुए आप इन सब वर्ड्स को भी ध्यान में रखो। डोमेन, मैं ये सब आपको अभी स्टार्ट नहीं करा रहा हूं, मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। मैं बस बता रहा हूं, अगर ये सब भूल गए हो या नहीं समझ में आ रहा है तो जो समझ बना रहा हूं वो समझ घर पे जाके देख लेना। डोमेन, रेंज। डोमेन का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स या सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज रियल एंड वेल डिफाइंड। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स या y की वो सारी वैल्यू जो कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट से आई है। रेंज को आप वैल्यू भी कह सकते हो, आप इसको आंसर भी कह सकते हो, आप इसको ग्राफ पे हाइट भी कह सकते हो, है ना, कि कहां से कहां तक जा रहा है, ठीक है। क्लियर? तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो। डोमेन को आप x से रिप्रेजेंट करते हो, y बिलोंग्स टू से आप बताते हो रेंज, और x बिलोंग्स टू से आप बताते हो डोमेन, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फंक्शन ऐसे लिखा रहता है कभी कभी,
इसका क्या मतलब होता है? एफ रिप्रेजेंट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन का मतलब कि साइन एक्स है, कि एक्स स्क्वायर है, कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। डेफिनेशन जो भी है एफ का वो रिप्रेजेंट करता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डोमेन। क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कितने लोग रेंज बोले? कौन कोडोमेन बोला? कोडोमेन कौन बोला? रेंज कौन, कितने लोग बोले? रेंज जो जो बोले हाथ उठाओ। कोडोमेन कौन बोला? अरे कोडोमेन कौन बोला था? अरे किसने बोला था कोडोमेन? हाँ तो सही बोला था ना, तो घबरा क्यों रहा है? सिर्फ एक ही बंदा सही बोला था इसलिए डर गया क्या? ये क्या होता है? कोडोमेन होता है। ये हमेशा दिया जाता है, इसे निकाला नहीं जाता। याद करो वो टंकी वाला बनाया था, है तो टंकी जो पूरी थी वो कोडोमेन थी, पानी जहां तक भरी थी वो रेंज थी। ठीक है। रेंज कोडोमेन के बराबर हो सकता है या रेंज कोडोमेन से छोटा होगा। सो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है। अब फंक्शन की चीजों में जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से फंक्शंस आपको पता होने चाहिए? आपको मैंने कौन कौन से फंक्शन बता रखे हैं? आपको याद हो तो मैंने y इज इक्वल टू एक्स से कहानी शुरू की थी, फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स बताया था, फिर y इज इक्वल टू मॉड एक्स बताया था। ये तीनों फंक्शन आपको फिंगर टिप पे होनी चाहिए। y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू मॉड एक्स। फिर आपको मैंने एक्स स्क्वायर बताया था, एक्स क्यूब बताया था, रूट एक्स बताया था, क्यूब रूट एक्स बताया था। याद है ये सब बताया था? ये सब रटा होना चाहिए, तभी आगे की कैलकुलस आसान लगेगी। ठीक। ठीक है। जो बच्चे नहीं जानते इन सबको, नेक्स्ट क्लास से पहले 1 घंटे के लिए सागर सर के साथ बैठ जाना या मेरे पास आ जाना या अपने दोस्त से पूछ लेना, वो बता देगा। ठीक है, सॉरी, हम ही लोग के पास आना। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये सारे ग्राफ्स आपको बताए थे। ठीक है। ठीक है, ये बताया था। और फिर आपको ये भी बताया था। ठीक है। इन सब का क्या क्या चीज पता होना चाहिए? इन सब का ग्राफ पता होना चाहिए, इनका डोमेन क्या है पता होना चाहिए, इनका रेंज क्या है वो पता होना चाहिए, इनकी सिमेट्री अगर है तो पता होनी चाहिए, इनकी जस्ट इंट्यूटिव आइडियाज है ना, इनकी सिमेट्री पता होनी चाहिए, इनकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड पता होनी चाहिए, इनकी कॉन्केविटी पता होनी चाहिए। कॉन्केविटी समझते हो? और क्या पता होना चाहिए? सिमेट्री हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अगर पीरियोडिक है तो पीरियोडिक कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए। सिमेट्री हो गया, सिमेट्री का मतलब ऑड इवन या किसी पॉइंट लाइन के हिसाब से सिमेट्रिकल है कि नहीं। और क्या बताया था? और क्या बताया था? कितना ही बताया था? तो इतना पता होना चाहिए। कितने ग्राफ्स का? 3 है ना, 19 का पता होना चाहिए। ठीक है, घर पे जाके ड्रॉ कर लेना। और
अगर आप लोगों को याद हो तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको फिर से टच करूंगा, लेकिन अगर याद है तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ही बताए थे मैंने। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या था? अगर x को x माइनस ए से रिप्लेस कर रहे हैं, x को x प्लस ए से रिप्लेस कर रहे हैं, y को y माइनस बी से रिप्लेस कर रहे हैं, y को y प्लस बी से रिप्लेस कर रहे हैं, सबका मतलब पता है ना? हाँ, क्या मतलब होता था इसका? शिफ्ट। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स जो पहली बार इन सबको सुन रहे हैं, ये सब आधे घंटे का चीज़ है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो बैठोगे, पूछोगे अपने आप। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको समझ लो, क्योंकि आगे मैं जो भी चीज़ों को थ्योरेटिकली पकड़ूंगा वो आपके एग्जाम्पल्स में अपने आप दिमाग में दौड़ना शुरू हो जाएगा ये सब। तो जब आपके एग्जाम्पल्स दौड़ने शुरू हो जाएंगे, अगर मैं तुम्हें जानवरों के बारे में पढ़ा रहा हूँ और वो जानवरों को तुमने आज तक देखा नहीं है, तो कितना मुश्किल होगा उसको पढ़ना, उसको समझना। और मैं उसकी थ्योरी बताता रहूँगा, ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अटैच इट टू योर मेमोरी एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। है ना? जैसे कहानी थी ना कि 7-8 अंधे थे जो हाथी को डिस्क्राइब कर रहे थे। कोई हाथी का पूंछ डिस्क्राइब कर रहा था, कोई हाथी का सुर डिस्क्राइब कर रहा था, और कोई बता नहीं पा रहा था है क्या। ठीक है, तो वैसा ही कुछ हो जाएगा अगर ये नहीं पढ़ोगे और लगेगा कैलकुलस पता नहीं क्या चीज़ है यार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को लेके एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखो। कैलकुलस वुड बी एन ईजी टास्क। अभी पिछले 2.5-3 महीने में जो भी चीज़ आपको कराया गया, अगर उसको अच्छे से आता है तो 12th वुड बी एन ईजी जर्नी फॉर यू। 11th है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बट 12th आसान हो जाता है। ठीक है, ओके।